बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी जो घर के मसालों के साथ तैयार होगा और जिसको खाकर हमें अपनी अम्मी की याद आ गई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने लेना है 2 kg मटन और ये छोटा गोश्त है। इसको धो के अच्छी तरह मैंने कुकर में रख दिया है और एक बड़े साइज का प्याज लिया है, वो भी मैंने छील के पूरा का पूरा अंदर रख दिया है। और ये काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये क्या लौंग और दालचीनी इलायची। और ये 1 टेबलस्पून मैंने लिया है जीरा लिया है और 1 टेबलस्पून सौंफ। ये मैंने इसकी पोटली नहीं बनाई, मैं खुला ही डाल रही हूँ क्योंकि ये चावलों में इसी तरह अच्छा लगता है। ये नमक है, नमक भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। ये लहसुन के 20-25 टुकड़े हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसकी पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो साबुत लहसुन डालें उसकी खुशबू और ही अच्छी होती है। उसके बाद पानी डाल के आपने 20 मिनट के लिए वेट लगाना है और 20 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह गोश्त गल चुका है। और ये जो मैंने प्याज डाला था ये साबुत है, इसको ऐसे का ऐसे निकाल लेना है जी। अब एक बर्तन ले लें, उसमें 1 कप ऑयल ले लें या घी ले लें जो आपको पसंद हो, और एक बड़े साइज का प्याज जो स्लाइसिस में कटिंग कर लें और उसको डाल के अच्छी तरह हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद हमने जो यखनी में डाल के हमने प्याज बॉयल किया था उसकी पेस्ट बना लेनी, वो इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह घी में हमने फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह प्याज फ्राई हो जाए और वो जो बॉयल ऑनियन है वो भी फ्राई हो जाए तो थोड़ा सा हमने इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है जो 1 टेबलस्पून होगी, और वो इसमें डाल के हमने इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है। इसकी हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के बाद उसको अच्छी तरह भून ले। भूनने के बाद हमने टमाटर डालने। टमाटर मैंने लिए 2 बड़े साइज के बड़े बड़े, और उसको क्यूब्स में कटिंग करके इसमें डाल के इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ जी। जब टमाटर गल जाए तो उसमें हमने जो बॉयल मटन था हमारा वो डाल देना है। इसको मैंने 20 मिनट कुकर में रख के बॉयल कर लिया था और इसको फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। डाल के इसको अच्छी तरह हमने घी में टमाटरों में इसको फ्राई करना है। गोश्त को अच्छी तरह घी में फ्राई करने के बाद जब इसमें कलर आ जाए तो हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। और वो क्या क्या मसाले होंगे मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने सुर्ख पीसी मिर्च ली है, ये 1 टेबलस्पून है। और इसके बाद हमने नमक लेना है, ये भी 1 टेबलस्पून, क्योंकि आपने यखनी में भी 1 टेबलस्पून नमक डाला हुआ है। चिली फ्लेक्स है, ये भी आपने 1 टेबलस्पून डालना है जी। काली पीसी मिर्च आपने हाफ टी स्पून डालनी, और जीरा और गरम मसाला 1 टीस्पून डालना है। इसको डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि सारे मसाले जो हैं वो गल भी जाएं और इनके जो असर है वो इसमें गोश्त में आ जाए। और माशाल्लाह देखिए भुनाई हो रही है और गोश्त इतना अच्छा लग रहा है। कोरमे स्टाइल में ये गोश्त बन गया है और ये सारा ही घर के मसालों से तैयार किया गया। ये मैंने सब्ज मिर्चें ली थी, 4 से 5 अदद थी बारीक वाली, क्योंकि ये थोड़ी सी तीखी होती हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाली। तो आपने ये 4 से 5 अदद डालनी है। उसके बाद ये यखनी है। यखनी तकरीबन मेरे पास 1 kg चावल है तो उसमें 3 गिलास चावल बनते हैं, तो 1 गिलास मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। 4 गिलास पानी हो जाएंगे और इसको अच्छी तरह हिला के बॉयल होने के लिए इसको छोड़ देना है। घर के मसालों से तैयार शुदा यखनी पुलाव आपके लिए मैं बना रही हूँ। अब ये पानी काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है और इसमें मैंने जो चावल डाले थे, मैंने आपको पहले बताया था कि चावल मैंने 1 kg लिए और उसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब मैंने सारा उसका पानी निकाल के स्टेन करके बाकी चावल इसमें मैंने डाल देने हैं। चावल डालने के बाद ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाते क्योंकि चावल टूट जाते हैं, तो इस तरह करना है कि एक आधी दफ़ा चम्मच हिला के इसको छोड़ देना है। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है और फिर उसको जब आप देखें कि पानी खुश्क हो रहा है तो एक दफ़ा फिर से आपने चम्मच हिलाना है ताकि पानी ऊपर नीचे हो जाए और चावल भी जो है गले में वो ऊपर नीचे हो जाए। जब सारा पानी इसका खुश्क हो जाए तो ये इसको हमने दम पर लगा देना है जी। ये पानी सारा खुश्क हो गया है, देखिए ज़रा सा पानी नहीं रह गया, साइडों पर सिर्फ घी नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने इसको हल्का सा चम्मच हिलाना है और इसको दम पर दे देना है। दम तकरीबन मैं 10 मिनट का दूंगी। जो चावल मेरे 3 हिस्से गल चुके हैं, 1 हिस्सा रह गया है, और फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। दम हमारा कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह कितने प्यारे और कितने लंबे लंबे चावल बने, बहुत मज़े के। मेरा तो दिल कर रहा है अभी से मैं इसको खा लूँ। और ये है कि मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे बने हैं, कितने मज़े के, कितने कलरफुल। घर के बने हुए मसालों के साथ मटन यखनी पुलाव तैयार है जिसको खा के आपको अपनी वालदा की याद आ जाएगी जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें
اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. مجھے انسٹا اور فیس بک پر فالو کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.